हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर स्टार्ट किए थे। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। और आपको पता है कि स्टूडेंट, हम लोग जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ शॉर्टकट ट्रिक से सिखाने वाला हूँ। आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा, मतलब अकाउंट्स में आप एकदम ब्लैंक रहोगे तो भी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमारा टेक्निक यही रहता है कि हम लोग कम समय में ज्यादा अच्छे से ज्यादा चीजें सीख ले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम लोग इतने बड़े लेक्चर देख सके, या फिर हम लोग थियरी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थियरी में आपको 2 घंटे पढ़ाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको 5 से 10 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप इजीली सम को सॉल्व कर सकते हो। तो चैप्टर का स्टूडेंट नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का सिंपल से यदि मैं आपको बता दूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है स्टूडेंट, एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का कॉस्ट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। मतलब कॉस्ट को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को आपको ज्यादा नहीं समझना, ठीक है। सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होगा, कौन से लेवल पे हम लोग को बिजनेस करना चाहिए जिससे न तो हम लोग को प्रॉफिट हो न तो लॉस हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, मैं कितने पे बिजनेस करूं तो मुझे सेफ्टी रहेगा, ठीक है, कि इनकेस कभी लॉस हुआ है तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। या मुझे 10 लाख का सेल करना है तो मुझे 10 लाख के सेल पे कितने का प्रॉफिट हो सकता है, डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए, डिजायर सेल्स निकालने के लिए। ये सब चीजें कैलकुलेट करने की जो टेक्निक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट स्टूडेंट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। अभी आपको सिंपल सा इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझने के लिए हम लोग 2 चीज समझ लेते हैं कि कॉस्ट जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। कॉस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। और दोनों टाइप्स में ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट। अभी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला कि ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब क्या, चेंज नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट मींस ऐसा कॉस्ट जो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। इस टाइप की कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको स्टूडेंट, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, जो कि क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो वेरी करता है। वेरी मतलब क्या होता है, जो चेंजेस होते रहता है। वेरिएबल कॉस्ट मींस क्या, ऐसे कॉस्ट जो वेरी करते हैं। वेरी मतलब चेंज होते हैं। जैसे यहां पर यदि मैं 10 यूनिट प्रोडक्ट बनाऊं और मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 है, रेंट, ये मान लो मेरा रूम का रेंट है। 10 यूनिट प्रोडक्ट को बनाओ तो भी 10,000 मुझे देना है। यदि मैं यहां पर 500 यूनिट बनाऊंगा तो भी मेरा रेंट कितने जाने वाला है, 10,000 जाने वाला। कोई फर्क पड़ने वाला क्या नहीं। जिसका आउटपुट के थ्रू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है कॉस्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, वो फिक्स होता है, जो एज पर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि यदि प्रोडक्शन में मैं कितना भी इंक्रीज डिक्रीज करूं बट कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या लेबर हो गया, ओवरहेड हो गए, डायरेक्ट ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड से आपको इनडायरेक्ट खर्चे समझ में आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूं। ये सब क्या हो गए, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। मतलब क्या, यदि मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल लगता है, 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 केजी रॉ मटेरियल लगता है, तो सिंपल सी बात है, यदि मुझे 5 यूनिट बनाना है तो मुझे कितना, 50 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या करता है, वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है चेंजेस होता है, ठीक है। वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग को आउटपुट बढ़ेगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आउटपुट कम होगा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब ये क्या होता है, चेंजेस होता है। तो कॉस्ट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी के लिए बस इतना लिख कर रखो आप लोग।